यह कथा उस वक्त की है जब जगत को चलाने वाले चराचर के स्वामी मोहन सुंदर श्री कृष्ण कन्हैया और अर्जुन टहलने के लिए निकले। उन्होंने अपने रास्ते में एक गरीब पुजारी को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उसने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैली दे दिया। पुजारी ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और अपने घर को चल दिया। अपने रास्ते में उसने एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखा, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि वह उस सोने के सिक्कों के साथ जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। कुछ ही दूरी तय करने के बाद पुजारी को एक चोर ने लूट लिया। पुजारी खाली हाथ घर पहुंचा। पुजारी दुखी हो गया और फिर से अगले दिन भीख मांगने चला गया। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन जब अर्जुन ने पुजारी को फिर से भीख मांगते देखा तो उन्होंने उसे बुलाया और कारण पूछा। पुजारी ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया। अर्जुन को फिर से ब्राह्मण के ऊपर दया आ गई और उसने इस बार हीरे की एक अंगूठी दी। पुजारी खुश हो गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। इस बार भी उसने एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखा और उसे अनदेखा कर दिया। घर पहुंचने पर पुजारी ने देखा कि उसकी पत्नी सो रही थी। वह रसोई में गया और उस अंगूठी को एक खाली घड़े में रख दिया और सोने चला गया। बाद में उनकी पत्नी जाग गई और नदी में पानी लाने के लिए उस खाली घड़े को ले गई। जैसे ही उसने पानी भरने के लिए नदी में घड़े उतारी, हीरे की अंगूठी पानी में गिर गई और प्रवाह के साथ बह गई। जब पुजारी उठा तो वह घड़े से अंगूठी लेने गया, लेकिन उसमें उसे कोई अंगूठी नहीं मिली और बर्तन पानी से भरा हुआ था। तब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और इस कारण से उस घड़े को नदी में ले गई उस घड़े को नदी में पानी भरने ले गई। शायद अंगूठी नदी में ही खो गई होगी। पुजारी को अपनी बुरी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। फिर से अर्जुन ने उस पुजारी को देखा और उसे फिर से भीख मांगते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने इसके बारे में पूछताछ की और पुजारी के लिए बुरा महसूस किया और सोचने लगे कि क्या वह कभी खुशहाल जीवन भी नहीं जी पाएंगे। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और उस पुजारी को सिर्फ एक तांबे का सिक्का दिया, जो दोपहर का भोजन खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैंने उसे सोने के सिक्के और हीरे की अंगूठी भी दिए और फिर भी उसका भला नहीं हुआ, तो कैसे सिर्फ एक तांबे का सिक्का इस गरीब पुजारी को मदद करेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा कि वे प्रतीक्षा करें और देखें। अपने घर वापस लौटने पर पुजारी ने सोचा कि यह सिक्का एक समय का भोजन खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है और बस फिर उसने एक मछुआरे को देखा जो मछली बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा था। जब पुजारी ने उसे देखा तो उसने खुद से सोचा, यह सिक्का मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, तो मछली की जान इस मछुआरे से क्यों नहीं बचाई जाए। मछुआरे से पुजारी ने उस सिक्के से एक मछली खरीदी। वह उस मछली को ले गया और अपने छोटे से बर्तन में रख दिया, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। कुछ दिन बाद मछली पानी के इस छोटे से बर्तन में संघर्ष करने लगी और इसी कारण पुजारी उसे नदी में छोड़ने गया, पर वह मछली अपने मुंह से एक हीरा बाहर निकाली। वह पुजारी नदी में मछली को छोड़ने के लिए एक नदी पर पहुंचा तो उसने अपने बर्तन में हीरे को देखा। वह खुशी के साथ चिल्लाया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी जगह से जिस चोर ने पुजारी के सोने के सिक्कों का बैग लूटा था, वहाँ से गुजर रहा था। उसने सोचा कि पुजारी ने उसे पहचान लिया और उसे सजा दे सकता है। वह घबरा गया और पुजारी के पास भाग कर आया। उसने पुजारी से माफ़ी मांगी और सोने के सिक्कों का भरा थैली दे दिया। पुजारी विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। अर्जुन ने यह सब देखा और कहा, हे भगवान, अब मैं आपका लीला समझ गया। बोलो जय श्री कृष्णा।